नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। आज की वीडियो में बातें होंगी हिंदुस्तान के एक ऐसे तपस्वी जिन्होंने खुद से अपना उपाधि तपस्वी दिया है, यानी कि अपने नाम के आगे खुद से तपस्वी लगाए हैं। और वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने जो कि आज पिछले कई दिनों से तपस्या की राह पर चल पड़े हैं। तपस्या की राह यानी कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े राहुल गांधी जी के बारे में बात की जा रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया है, कि किस तरह से उन्होंने भारत के लोगों को अपने आप से जोड़ा है, और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि वो आज की डेट में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इनका थिंकिंग इतना हाई लेवल का है कि उनके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। महाभारत का सारा ज्ञान है, शिव जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो महाभारत के समय का ज्ञान रखने वाले अगर आज आपके समक्ष हैं, जो कि अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को आपके भी साझा कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह के ज्ञान को साझा किया है, आज उनके ज्ञान वो क्या कुछ दिखाना चाहते, क्या बताना चाहते, ये सारी बातें इस वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाभारत का जिक्र किया। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको अचरज में डाल देगी। उनके द्वारा कही जाने वाली कुछ बातों को आज आपके समक्ष में रखूंगा और उस बात पर कुछ विश्लेषण भी करूंगा। उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान बताया कि महाभारत में पांडव जो थे वो एक तपस्वी थे। आप सबने भी महाभारत पढ़ी होगी या हमने भी पढ़ा है, या कहीं आप लोग सीरियल वगैरह जो लॉकडाउन के दौरान जो संचालित किया गया था, पहले भी जो टीवी टेलीकास्ट में दिखाए जाते थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। जरा आप लोग याद कीजिए कि महाभारत में पांडव तपस्वी कब थे। अगर अज्ञातवास की बात छोड़ दी जाए, जिनमें उन्होंने अपने वन में रहा, वन में गुजारा, और उस अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र हासिल करने के लिए कुछ तपस्या वगैरह किए थे, उस बात को छोड़ दी जाए तो पांचों पांडवों को जो तपस्वी बता रहे हैं, तो ये तपस्वी कहाँ से थे। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडव लोग तपस्वी थे। आगे ये बोला कि पांडव जो थे, क्या उन्होंने कभी जीएसटी लाया, क्या उन्होंने नोटबंदी की? नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों में बोला है, अपने वीडियो में बोला है। इन्हीं सारी बातों से मैं उनको एक बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये जीएसटी की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, तो सोचिए इनकी सोच कितनी हाई लेवल की है। उन्होंने आगे ये बात बताई कि पांडवों की जो सेना थी उसमें हर एक धर्म के लोग शामिल थे। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है या आपने भी देखा होगा कि उस समय ये जो जाति धर्म नहीं हुआ करती थी, बस उसमें धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच केवल धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था। धर्म के जो पक्ष में थे वो पांडवों के सेना में थे, अधर्मी जो लोग थे कौरव में थे। लेकिन उस समय भी राहुल गांधी जी ने पांडवों की सेना में धर्म को देखा कि किस किस धर्म के लोग उसमें हैं। तो है नहीं अलग की सोच। ऐसा कोई प्रचंड विद्वान ही कर सकता है जो कि वर्तमान, भविष्य और साथ ही साथ पूरे भूतकाल की भी पूरी जानकारी रखे हुए हैं, जो कि कभी कभी मूड अगर बना लेते हैं तो इन सारी बातों को बोल देते हैं। और ऐसी हाई लेवल सोच में जो बातें होती हैं, जो मस्तिष्क में जो बातें चलती हैं, उसको मूड बनने के बाद ही लोगों के बीच रखा जाता है या किसी के सामने रखा जाता है। तो राहुल गांधी जी अगर कभी कभी मूड बना लेते हैं तो ऐसी बातें जनता के सामने रख देते हैं। आगे उन्होंने ये बताया कि उस समय कौरवों की सेना में जितने लोग थे, जितने पूंजीपति थे, सब कौरवों की सेना में थे, और पांडवों की सेना में केवल तपस्वी लोग थे। तो राहुल गांधी जी जरा सोचिए कि उस समय जो पांडवों की सेना का जो नेतृत्व कर रहे होंगे वो लोग कैसे कर रहे होंगे। खैर, लेकिन आप तो राहुल गांधी जी हैं, आप तो एक प्रचंड ज्ञानी हैं, आप एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं और आप ऐसी बातों को जनता के सामने या किसी के सामने रख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत जोड़ो की। मैंने वीडियो को पहले बताया था कि इन्होंने किस तरह से भारत को जोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने आज पूरे भारतवर्ष की जनता को हंसी के साथ जोड़ दिया है।
और इस तरह से जोड़ दिया है कि आजकल अगर बच्चों को, बूढ़ों को या युवाओं को अगर हंसना होता है, एंटरटेन करना होता है, तो वे सारे लोग कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं बल्कि राहुल गांधी जी का भाषण सुनते हैं और खूब ठहाके लगाते हैं। तो इस तरह से भारत को जोड़ने का काम किया है श्रीमान राहुल गांधी जी ने। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि आप सब भी राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि आप सबको हंसी के माध्यम से जोड़ने का जो काम राहुल गांधी जी ने किया है ना, वाकई कमाल का काम किया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।